खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे। केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं आपके साथ शोभना यादव। राजपथ में आज एक बार फिर दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के दंगल में चुनावी वादों और इरादों का दौर इतना तेज होता जा रहा है कि ये वादे एक दूसरे पर हमले की तरह दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रामायण वाले बयान को लेकर पूरी की पूरी बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रामायण का एक प्रसंग सुनाया जिसमें कुछ तकनीकी खामी थी। बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और केजरीवाल से माफी की मांग कर डाली। लेकिन इस डिमांड के जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी की प्रवृत्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिख रही है। हम आपको तमाम खबरें आज बताएंगे, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सनातन हमारा है, धर्म हमारा है। अरविंद केजरीवाल जैसा अज्ञानी अधर्मी अगर हमारे धर्म को, हमारे सनातन को गाली देगा तो हम तो प्रभु श्री राम से दिल्ली वालों की मंगल कामना के लिए क्षमा भी मांगेंगे और उपवास भी रखेंगे, क्योंकि वह धर्मी तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उसकी नानी उसे कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जो राम मंदिर का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, जो धर्म का विरोधी है, उससे किस बात की अपेक्षा करनी। तो जो भी कष्ट है वो हम सहलेंगे, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए दिल्ली का अहित नहीं होने देंगे। इसलिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। बीजेपी के आरोप के बाद केजरीवाल फिर से मीडिया के सामने आए और बीजेपी के प्रदर्शन पर कहा कि वो लोग रावण के अपमान पर मैदान में हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। वहीं बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी का एक ही नारा है, रावण आदर्श हमारा है। इनका असली चरित्र सामने आ गया है। वहीं बीजेपी केजरीवाल को बगुला बकतक कह रही है। और बायकाट करने वाले बगुला भगत बने अरविंद केजरीवाल को हार के डर से ही भगवान श्री राम याद तो आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहानियां सुनाते थे टीवी पर कि उनकी नानी कहती है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। केजरीवाल के बयान पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने के साथ ही उन्हें अब दिल्ली के 2 करोड़ परिवारों का शकुनी भी कहा जा रहा है। केजरीवाल जी ने उस परिवार के भरोसे पर जब सत्ता हासिल कर ली तो उन्होंने क्या दिया? टूटी हुई गली नाली सड़क, पीने के पानी को तरसती दिल्ली, चारों तरफ जल भराव से त्रस्त परिवार के लोग, बिना राशन कार्ड के इधर उधर राशन के लिए भटकते हुए लोग, और दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं, नया स्कूल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो उस परिवार ने तो आप पे भरोसा किया था, लेकिन परिवार के साथ जो विश्वासघात करता है वो शकुनी होता है। आप शकुनी निकले। केजरीवाल के रामायण वाले इसी ज्ञान पर चुनावी घमासान मचा हुआ है। वैसे भी बीजेपी का चुनावी मिशन राम और राम मंदिर पर केंद्रित रहा है, लेकिन इस बार केजरीवाल के बयान से उन्हें रावण का भी साथ मिल गया है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है उससे साफ है कि सियासी पार्टियों को जीत चाहिए, वो चाहे राम दिलाएं या रावण। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजरीवाल ने रामायण को लेकर कल कोई बयान दिया, उसमें गलतियां हो गई, कुछ टेक्निकल चीजें गलत बता दी अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी उसको लेकर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब आप फालतू के मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये राजनीतिक दल लटका अटका भटका रहे हैं या सही में जनता के लिए इनका कंसर्न है? जनता के लिए कोई कंसर्न नहीं है। जनता अभी भी सफ़र कर रही है, इतने सालों से सफ़र करती आ रही है और कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। अब इनका जो सारा पानी का मुद्दा जो है यहाँ पर गटर की सीवर लाइन से जो है वो वाटर लाइन जा रही है। भाजपा भी आ चुकी, आप भी आ चुकी, और कांग्रेस तो 70 साल उसने दिखाए हैं। सब ने
एक स्लम डेवलपमेंट को तूल दी है। मतलब दुनिया के बाकी देश शहर बसा रहे हैं, हम स्लम बसा रहे हैं और उसका रिजल्ट ये है कि पूरी दिल्ली एक बहुत बड़ा स्लम बन चुका है। उसी का पार्ट ये है कि गटर में पानी आ रहा है, सड़कों पे पानी इकट्ठा ठीक हो रहा है। युवाओं को कह रहे हैं कि साहब मेट्रो में फ्री हम पास देंगे, क्या लग रहा है इस तरीके की घोषणा? इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री से क्या होगा? फ्री हम जो चीज फ्री होगी उसकी वैल्यू कम होगी। आप जब पैसे देंगे उसकी वैल्यू करेंगे, उसको खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर पानी, वो हमारे केजरीवाल जी पानी नल से पी रहे थे। अब मैं गारंटी देता तो इनको चैलेंज करता हूँ, एक बार हमारे पास आके यहाँ पर हमारे नल को छोड़ो, हमारे फिल्टर से पानी पी के दिखा दें। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मेन मुद्दा ये है कि पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं पब्लिक को, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और उसके इलेक्शन के बाद किसी ने पूछना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वही हो रहा है जो कुछ हो रहा है और वही होता रहेगा। 70 साल हो गए मुझे भी देखते हुए। आज बीजेपी ने दिल्ली के लिए चुनावी घोषणा की और वादा किया कि उनकी सरकार अगर बनी तो दिल्ली वालों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल की ओर से पलटवार आ गया। बीजेपी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आगाह किया है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इनकी बातों में ना आए। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली का सियासी दंगल है। यहाँ वादे हैं, सियासी इरादे हैं, नेताजी का वचन है, जनता जनार्दन के लिए संकल्प है। बीजेपी ने आज फिर दिल्ली की जनता के लिए कई घोषणाएं की। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। खास बात यह है कि दिल्ली वालों के लिए ऐसी ही घोषणा आम आदमी पार्टी ने भी की है और अब ये लड़ाई घोषणाओं की है। जनता को कौन कितना लुभा सकता है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावे रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी का आरोप रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पाठशाला तो नहीं दिया लेकिन पूरे दिल्ली को मधुशाला बना दिया है। और अब वो इस चुनाव में शिक्षा व्यवस्था के लिए कई नए वायदे लोगों के सामने रखे हैं। बीजेपी ने दिल्ली की जनता के लिए वादा किया कि वो ऑटो एंड टैक्सी कल्याणकारी बोर्ड बनाएगी और बीमा तक का प्रावधान होगा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद आम आदमी पार्टी मीडिया के सामने आई और दावा किया कि बीजेपी वाले दिल्ली में चल रही मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करना चाहती है। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शासन का ऐसा मॉडल दिया है जिसमें जनता को कई तरह की राहत है, सीधे सीधे उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी भी इस तरह की घोषणा कर रही है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को कौन भाता है, किसका ऑफर दिल्ली को पसंद आता है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए अब क्योंकि मैं लाजपत नगर विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या है लाजपत नगर के लोगों के मुद्दे, बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा सबसे बड़ा है इस बार वोट देने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हमारी जो गली को और हमारे को देखेगा उसी को देंगे हम तो वोट। अभी तक तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि साहब एमसीडी में अगर हमें लाओगे तो हम साफ दिल्ली देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओ ब्लॉक में यहाँ पे है वो है पानी की समस्या। पानी बिल्कुल सीवर का आ रहा है और पीना या नहाने लायक किसी की चीज के लिए भी नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पे गंदे पानी की है। पानी में जिस टाइम खोलो गंदा पानी आता है, ना नहाने का है ना वो करने का है। रोज हम बिस्लेरी ले लेके पीते हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है इस बार लाजपत नगर के लोगों को, किसको वोट देना है? ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जी, चाहे सीवर लाइन है, सड़कें हैं, पानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। एजुकेशन भी सब कुछ। और ये तो 21 हो या 25 हो वो तो पता नहीं कब वो सच होगा क्या होगा। पानी का ही है मुद्दा मेजर, तो पीने का पानी नहीं मिल रहा।